नमस्ते डियर फ्रेंड्स, क्या पढ़ें मैक्स 7 में। क्या आता है मैक्स 7 में। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। मैक्स 7 का इन्स एंड आउट सब कुछ मैं बता दूंगा टोटल। मैक्स 7 जिसका टाइटल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो पेपर है ये दिसंबर में ही जो लास्ट टाइम हुआ था उसी का पेपर है ये। और थैंक यू वेरी मच जिसने भी मुझे ये पेपर पहुंचाया है मेरे इस नंबर पे, ये नंबर है मेरा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इस पे पेपर, जो भी आपका पेपर हो, आप इस नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दिया कीजिए। आने वाले बच्चों को फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो जस्ट इस मुहिम को आगे चलने दीजिए। और जब भी कोई भी कभी भी इसकी वीडियो देख रहा है मेरे पेपर्स की, तो आप प्लीज़ मेरे इस नंबर पर क्वेश्चन पेपर भेज दिया कीजिए, बहुत हेल्प होती है दूसरे स्टूडेंट्स की भी। दुआएं देते हैं भाई। तो मैक्स 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये सर क्या होती है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। डियर फ्रेंड्स, भाई बहनों, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर होती है जो हमारे देश के लोगों ने जो पोएम्स लिखी है, लिटरेचर लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है। ये वो वाला लिटरेचर जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में कौन लिखता है? हाँ, लिखते हैं। जब अंग्रेज लोग थे तो बहुत से लोग भाई बाहर पढ़ने जाते थे, पैसे वाले लोग होते थे तो इंग्लिश ही पढ़ते थे, हिंदी की तो उतनी पढ़ाई होती नहीं थी। और मैं पर्सनल लेवल पे ये कहूँगा कि ये अच्छा है इंग्लिश में लिखा है, ताकि हमारी आवाज़ सब तक पहुँची जो भी हम कहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कोई सुनता नहीं दूसरे लैंग्वेज वाला। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश रहा हूँ तो थोड़ा सा कनेक्ट रहता है मेरा आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से। तो अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का है या कोई आसामीज़ में मुझे बता रहा है तो मेरे को मुश्किल है। ठीक है, मैं 1.5 साल रहा हूँ, थोड़ी आसामी मुझे हल्का हल्का पढ़ने आ गई है, लेकिन टफ है। अगर कोई मुझे बंगाली भाषा में बात करेगा, बात तो मैं समझ लूँगा लेकिन लिख नहीं पाऊँगा, पंजाबी में लिख नहीं पाऊँगा, ना मैं समझ पाऊँगा। तो एक कॉमन हमारे देश के अंदर भी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी थी। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है 20 नंबर का, हमेशा हर क्वेश्चन की तरह। इसमें भी पहले जो क्वेश्चन है उसमें आर्टिसीज है, मतलब स्टेंजाज है, मतलब पोयम है। इसमें भी पोयम है, हाँ इसमें पोयम है, पर थोड़ी आसान पोयम है, मैग वन की तरह नहीं होती है, आसान पोयम्स होती हैं। और इसके आर्टिसीज भी एग्जाम में बड़े लेवल पर भी कई बार पूछी जाती है। 4 आरटीसीज आपको स्टेंजास, जिसको मैं स्टेंजास कहता हूँ, 4 स्टेंजास आपको इसमें करने होते हैं। एक स्टेंजा की कीमत है 5 मार्क्स। यस, 5 गुणा 4 बराबर 20। ठीक है, तो 4 आपको करने हैं। 5 नंबर का एक स्टेंजा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, साफ साफ लिखा भी है कि 4 आपको स्टेंजाज यहाँ पे करने हैं और एक स्टेंजा 5 नंबर का है, तो 20 हो गए। और ये 7 स्टेंजाज आपको देते हैं, 3 छोड़ने 4 करने। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होता है छोड़ने का भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये 5 नंबर का है तो इसलिए ज़्यादा भी इसमें लिखना नहीं होता, तो ये थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे इसमें और डिटेल के साथ बताऊँगा, सॉल्यूशंस के साथ। बाकी अभी फिलहाल इस वीडियो में हम क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज यू नो दैट टोटल तो 5 ही करने होते हैं, तो इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसमें या तो ये करो या ये करो, तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा राहत मिल जाती है। बट क्योंकि पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, बट अभी आज की डेट में तो पैटर्न सही है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कह लो, थोड़ी सी मजबूरी ये है कि टोटल ये 5 होते हैं, आपको सभी के सभी अटैम्प्ट करने हैं। अब इनमें इस ऑप्शन में और इसमें से कोई एक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 7 क्वेश्चन दे दिए, मतलब पहले को छोड़ के मैं अलग बात कर रहा हूँ, 6 दे दिया और ज़्यादा अलग दे दिया, उनमें से कोई 4 आप करेंगे नहीं, आपको दूसरा अटैम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि टोटल 5 होते हैं, इसमें है भी टोटल 5 ही। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है विद इन क्वेश्चन ऑप्शनल है कि भाई या तो ये कीजिए या ये कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी मैं तो ये करूँगा, 1 2 फिर 3 फिर 4 हो गए, 4 ये और एक वो हो गया, 5, टोटल 5 हो गए, चलो। और आपने जो ना 4 छेड़ा ना 5, नहीं ऐसा नहीं होगा, सोचना भी मत। इसके अंदर विद इन क्वेश्चन ही ऑप्शन हमें मिलते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। 500 वर्ड्स में हमें मैक्सिमम लिखना होता है, और ये एक डिक्लेयर करता है 500 वर्ड्स। बाकी चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर उसमें नहीं होता, तो हम यहाँ से एक आइडिया लगा लेते हैं कि 500 वर्ड्स मैनेजेबल होते हैं। और 500 वर्ड ऐसे हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हम पढ़ भी लेते हैं। और 500 में जब हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, किसी की हेल्प लेके पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम ज़्यादा वर्ड्स में हम उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। अगर कोई पहले कह देगा ना 800 वर्ड्स, तो हम टूट जाते हैं, 700 वर्ड्स तो मुश्किल होती है, ज़रूरत भी नहीं है इतने वर्ड्स की ना। देखिए कहते हैं कि चावल को देख के थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं कि इजीली कितना आइडिया है, उसको कितनी नॉलेज है, या
मतलब कितना, मैं बताने वाला एग्जाम्पल क्या था और क्या चला गया मैं। तो चावल को देख के हम पता लगा लेते हैं कितना बॉयल है, और हल्के से अगर हम एक भी पेपर बच्चे का पढ़ लेते हैं, कि भी 10-15 लाइन पढ़ लेते हैं, हम इजीली आइडिया लगा लेते हैं बच्चों को नॉलेज है। उसके बाद आप कितने पन्ने भरो, कोई फ़ायदा नहीं, नॉलेज नहीं है तो नहीं है, अगर है तो पता चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं, अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि 10-10 नंबर करके भी आप, सबसे पहला स्टेप हमारा पास होना होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम पास होते हैं 40 नंबर पे, फिर हम 50 नंबर लाते हैं, फिर हम 60 लाते हैं, फिर हम 80 लाते हैं। तो बिफोर गेटिंग 80% जस्ट थिंक अबाउट 40%। तो शुरुआत वहाँ से ही होती है, 100 मील का सफ़र पहले कदम शुरू होता है, सब जानते हैं इस बात को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं। आरटीसीज आती हैं, कोई 4 करनी होती हैं, 5 नंबर की एक आरटीसी होती है, बाकी क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल विद इन क्वेश्चन होता है। तो ये टोटल है। बाकी सिलेबस, अगर आप चाहते हैं मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूँ तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूँगा। मुझे लगता है मैंने पहले किया है, लेकिन मैं फिर भी कर दूँगा, कोई बात नहीं, अभी फ्रेश है तो आप कहोगे तो मैं डिस्कस कर दूँगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर जो अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान भी नहीं है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो पास होने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, बट जो बच्चे पीजी में मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, जो कि उनका हक है और लाना भी चाहिए, जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको तो लाने ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स परचेज़ करें, मैं वीडियो बनाता हूँ कोर्स, ठीक है वो एक अलग पार्ट है मेरा, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो कोई था ही नहीं, मैं सब अपना आप ही मैंने ब्लाइंड खेला था। तो इसके बाद मैं प्रमोशन करूँगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कि अगर आप सच में टेंशन लेना नहीं चाहते, खुद नोट्स बनाना नहीं चाह रहे, तो मेरी ऐप है लिटरेचर कैंपस, आप उस पर जाइए, सॉरी केबी कैंपस, और या फिर मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मात्र 300 रुपये में आप नॉन प्रिंटेबल नोट्स हमसे ले सकते हैं, और प्रिंटेबल भी कॉस्ट भी बहुत कम ही है, तो वो बड़ा ईजी है कि आप आराम से बैठ के इंजॉय करें। मैं कभी नहीं कहता, मैक्स 7 और मैक्स 14 के नोट्स मैंने बहुत बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत मेहनत की है। सर पहले क्यों नहीं इतनी मेहनत करी, क्योंकि ये मेरे लेट बने हैं। तो जब आप इम्प्रूव करते हैं, वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है, तो ऑफकोर्स चीज़ें अच्छी ही होती हैं। तो मैं जब मैग 1 में लगा, 2 में लगा, करते करते 7 और 14 का नंबर लास्ट में आया, तो ये इतने अच्छे नोट्स बने कि इनके बिहार पर मैं दोबारा से दूसरों को रेक्टिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड अफोर्ड कर सकते हैं, 300 रुपये 299, कितना आसान है, एक पीजे के बराबर भी नहीं है, हमें भी सपोर्ट मिलता है। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैंने आपको आइडिया दिया, आगे भी दूंगा, आप खुद नोट्स बनाइए, खुद मेहनत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, बाय बाय।